गरीब कबाड़ी वाला और जादुई टेलीविजन सेट। माधवपुर नामक एक गांव में बंटी नामक एक बहुत ही होशियार लड़का रहता था। बंटी के माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो जाने की वजह से वो अपने दादा दादी के साथ माधवपुर में रहता था। बंटी के दादा बूढ़े हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें कोई काम नहीं देता था। इसीलिए वो जगह जगह से कबाड़ इकट्ठा करके उसे कबाड़ी वाले के यहाँ बेचा करते थे और उससे उन्हें पैसे मिलते थे। उससे ही उनका गुजारा होता था। वहीं मोहन नामक एक व्यक्ति की कबाड़ी की दुकान थी, जहां बंटी के दादाजी इकट्ठा किया हुआ कबाड़ ले जाकर बेचा करते थे। मोहन एक नंबर का लालची और हपसी किस्म का इंसान था। वो हमेशा लोगों से कम पैसों में कबाड़ खरीदकर उसे रिसाइकलिंग के लिए ज्यादा पैसों में कंपनीज को बेचा करता था। एक बार की बात है, बंटी के दादाजी रामधानी सड़कों पर घूम घूम कर कबाड़ इकट्ठा कर रहे होते हैं। ए कबाड़ी वाला, लोहा तांबा प्लास्टिक जो भी हो सब बिकेगा, एक ही दाम सबका मिलेगा। एक कबाड़ी वाला कबाड़ी ले आओ। वो ऐसा कहकर चिल्ला रहे होते हैं। तभी कुछ लोग पुराने खराब सामान लेकर वहां आते हैं। ये लो काका, ये कबाड़, और बताओ कितना दोगे इसका? 50 रुपया बिटिया। ठीक है काका, दे दो, ये लो सामान। ऐसा कहकर रमा कबाड़ का सामान देकर पैसे लेकर वहां से चली जाती है। काका ये लो सामान, और जल्दी से बताओ कि इसके कितने पैसे देंगे आप? इसके तो कुछ 30 रुपए बनते हैं बिटिया। बस 30 रुपए? अभी तो उस रमा को आपने कुल 50 रुपए देकर कबाड़ लिया और इसके केवल 30। बिटिया तुम्हारा सामान भी तो कम है ना। जितना सामान रहेगा पैसे भी तो उसी के हिसाब से दूंगा। अगर तुम्हें बेचना है तो बेचो, वरना रखे रहो अपना कबाड़, हमको क्या। अच्छा ठीक है, दे दो 30 रुपए। इतना कहकर वो पैसे लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहीं सड़क के किनारे एक कूड़ेदान के पास रामधनी को एक टीवी दिखता है। क्यों ना मैं इस टीवी को भी ले जाकर उस मोहन को बेच दूं, शायद वो इसके कुछ अच्छे पैसे दे दे। ऐसा सोचकर रामधनी उस टीवी को वहां से उठाकर अपने ठेले पर रख लेता है और सारा सामान लेकर मोहन की दुकान के पास पहुंच जाता है। क्यों रे बुढ़े रामधनी, आज क्या लेकर आया है? ये सामान लाया हूं मोहन। तभी मोहन की नजर उस खराब टीवी पर पड़ती है। ये क्या है? एक खराब टीवी? भाई इसे तो मैं नहीं खरीद सकता, इसे तू ही रख, और बाकी सामान के बने हैं 90 रुपए। तू कहे तो दे दूं। मालिक ये तो बहुत ही कम है, 90 रुपए में मेरा क्या होगा। मैंने तो खुद ये सामान 80 रुपए में खरीदा है। अब जब बाजार में कबाड़ की मार्केट डाउन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये टीवी तो ले लीजिए। अरे बोला ना, ये एकदम खराब है, इसका मैं क्या करूँगा, ले जा इसको। इतना सुनकर रामधनी वहां से टीवी लेकर अपने घर चले जाता है, जहां उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, ये क्या नया कबाड़ घर ले आए? अब मैं क्या करता भागमती। एक तो वो मोहन कबाड़ के इतने ही काम देता है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। और आज मुझे ये टीवी मिला तो मैं उसे बेचने गया, लेकिन उसने इसे कचरा बताकर इसे खरीदने से ही मना कर दिया। इसीलिए मैं इसे ये सोचकर ले आया कि यदि ये जैसे बाकी कबाड़ की तरह बंटी के छूने से सही हो गया तो शायद ये भी काम करने लगे। क्या जी आप कुछ भी कहते हैं, हमारे बंटी के हाथ में जादू थोड़ी ना है जो ये खराब टीवी चालू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तभी बंटी वहां पहुंच जाता है। ये क्या दादाजी, आज आप एक टीवी ले आए? ये आपने बहुत अच्छा किया। अब आप देखो मैं इसे कैसे ठीक करता हूं।
इतना कहकर बंटी पास ही रखी लकड़ी को उठाकर टीवी पर जोर से मारता है, जिससे टीवी चालू हो जाती है और उसमें से एक आवाज आती है, आइला, ये क्या बंटी बेटा, तुमने मुझे कितनी तेज डंडा मारा, मेरा तो पूरा सिरिच घूम गया। लेकिन बोले तो थैंक यू। क्या है ना, तुम्हारे जोर से डंडा मारने से अपुन का पूरा अर्थिंग सिस्टम ठीक हो गया। टीवी को बोलता देख रामधनी और उनकी पत्नी भागमती आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अयो, ये क्या, टीवी भी कभी बोलती है क्या? हाँ, मैं एक जादुई टीवी हूँ अम्मा, तू बोले तो मैं डांस भी करके दिखाएगी। इतने में टीवी के 2 हाथ और पैर आ जाते हैं और वो टेबल से नीचे उतरकर डांस करने लगती है, जिसे देखकर बंटी भी नाचने लगता है। ये सब देखकर दादी का सिर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी बंटी पानी लेकर दादी के ऊपर छिड़कता है। दादी दादी उठो, क्या हुआ दादी? भूत भूत। कहाँ है भूत? वो टीवी भूतिया है। अरे अम्मा, मैं जादुई टीवी हूँ, अभी तो डांस करके दिखाई, अब क्या करके दिखाऊं बताओ? हाँ दादी, आप डरो मत, इसमें कोई भूत वगैरह नहीं है, ये जादुई बोलने वाली टीवी है। मैं ना कहता था भागमती, अपने बंटी के हाथ में जादू है, इसके छूते ही सारी चीजें एकदम बढ़िया हो जाती हैं। आप सही कह रहे हैं जी, अपना बंटी तो हीरा है, हीरा। अरे हाँ, लेकिन अब कोई मेरी भी तो तारीफ करो कि बस इस बंटी को ही वाह वाह मिलेगी। पहले बताओ, मैं कैसे मानूं कि तुम जादुई टीवी हो? हाँ, तुम बोल लेती हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई तुम्हें रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। वाह रे अम्मा, तू तो जमाने के हिसाब से अपुन से भी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड निकली। चल, अब तूने अपुन से सवाल किया है तो अब अपुन अपना लॉयल्टी टेस्ट भी दे देती है, दरोगा साहब। तभी टीवी की बातें सुनकर बंटी हंसने लगता है। अरे ये तो डायलॉग भी अच्छे अच्छे बोल लेती है। तो क्या बंटी बाबा, अपुन जादुई टीवी है, आप जो बोलोगे वही करेगी। वो कैसे? बाबा, बस तुम मेरे रिमोट को उठाओ और चैनल्स बदलो, आपको टीवी में जो भी पसंद आए मेरे पीछे लिखा हुआ मंत्र पढ़ो, वो चीजें आपके सामने आ जाएगी। सिंपल। क्या सच में ऐसा है? हाँ, सच में। तभी बंटी टीवी चैनल बदलता है और वहां खाने का ऐड चालू होता है और बंटी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हीम क्लीम टीवी आए नमः, छू मंत्र से दे दो टीवी के अंदर का सामान यहाँ। बस फिर क्या था, बंटी के ऐसा कहते ही वहां टीवी के अंदर से ढेर सारे पकवान निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर रामधनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तो सच में एक जादुई टीवी हो, हमने ना जाने कितने दिनों से पेट भर कर खाना भी नहीं खाया, ये पकवान खाए तो सालों बीत गए। इतना कहकर सभी पकवान खाना शुरू करते हैं और सबके खाने के बाद, हमें इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीवी देवी। लेकिन अगर तुम हमें कुछ अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे देती तो आपका हम पे बहुत एहसान होता, क्योंकि ना जाने कितने साल हो गए, हमें तो पता भी नहीं कि नए कपड़े दिखते कैसे हैं। ए दादी अम्मा, अपन को ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करने का, उठा रिमोट और चला के चैनल बोल दे मंत्र। 2 मिनट में 1 नंबर ब्रांडेड ज़ारा की जीन्स टी शर्ट ला के देती हूँ आपको। अब क्या बुढ़ापे में तुम मेरी बागमती को जीन्स पहनाओगी टीवी रानी? अरे माफ करो बाबा, मैं बनारसी साड़ी ला के देती है तुमको। फिर क्या था, सब हंसने लगते हैं और दादी टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदलकर जैसे ही मंत्र पढ़ती है, वैसे ही टीवी के अंदर से चल रही एडवर्टीजमेंट से ढेर सारे अलग अलग साइज के अलग अलग तरह के कपड़े बाहर आते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही कर दिया इस टीवी ने तो। लेकिन इतने सारे कपड़े, हमें तो बस इनमें से कुछ की ही जरूरत है। अरे दद्दू,
बाकी गांव के गरीब लोगों को दान कर देने का। धन्यवाद टीवी जी, हमें इतना स्वादिष्ट भोजन देने के लिए और इतने सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए। ना जाने कितने समय से तो हमें ये सब देखने को भी नहीं मिला था। ए बाबा, ज्यादा सेंटी नहीं होने का। और मेरे को तो टीवी नहीं बोलने का रे, मेरा नाम मटक्कली है, मेरे को मटक्कली बोलने का। ये भी कोई नाम है क्या? अरे अपुन डांस बहुत अच्छा करती है ना रे बाबा, इसलिए ही मेरा नाम मटक्कली है। ठीक है मटक्कली, अब से हम दोस्त। आइला, अपुन को तो दोस्त भी मिल गया, अपुन को तो मजा ही आ गया भिड़ू। फिर कुछ दिनों बाद बंटी घर में अकेले बैठकर कुछ सोच रहा होता है। क्या हुआ भिड़ू, तू इतना सैड क्यों है? अपुन से कुछ गलती हो गई क्या? नहीं मटक्कली, मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास तो एक भी खिलौने ही नहीं है जिससे मैं खेल सकूं। बस इतनी सी बात के लिए टेंशन काहे को लेता है? उठा टीवी का रिमोट, घुमा बटन और पढ़ मंत्र, तेरा मनपसंद खिलौना हाजिर। बस फिर क्या था, बंटी ने चैनल बदलकर मंत्र पढ़ा और फिर उस कमरे में बंटी के सामने ढेर सारे खिलौने आ गए। वाह, ये तो कितने सुंदर और बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन मुझे तो इतने सारे खिलौनों की जरूरत भी नहीं है। अब मैं इतने सारे खिलौनों का क्या करूंगा? आइडिया, अपने लिए रखकर बाकी खिलौने मैं अपने दोस्तों में बांट देता हूँ। मेरे यार, मेरे पाजी, ये हुई ना बात, तू ही तो है मेरा सच्चा शेर। अब बंटी के परिवार को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो मटक्कली के पास जाते और उन्हें जो भी चाहिए होता वो टीवी की सहायता से मंत्र पढ़कर ले लेते। इसी तरह एक दिन, अरे ये आजकल रामधनी कबाड़ लेकर क्यों नहीं आता? उससे कम पैसों में कबाड़ लेकर मैं ज्यादा में बेचकर कमा लेता था। खैर, मैं ही जाकर देखता हूं कि क्या बात है। इस तरह मोहन रामधनी के घर जाता है और उसके घर की खिड़की से छिपकर अंदर झांकने लगता है। तभी घर के अंदर बंटी टीवी का चैनल बदलता है और देखता है कि एक गोल्ड का एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है। अगर मैं ये सोना ले लेता हूं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम हमारे जैसे गरीब लोगों की सहायता भी कर सकेंगे। बंटी ऐसा सोचकर हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ता है और वहां ढेर सारे सोने के गहने आ जाते हैं, जिसे देखकर मोहन हैरान हो जाता है और बंटी के वहां से गहने लेकर जाते ही मोहन कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब मैं इस बुढ़े को मजा चखाता हूं। ऐसा कहकर मोहन धनीराम के घर के अंदर चोरी से प्रवेश करता है। धनीराम के घर से उस जादुई टेलीविजन सेट को लेकर फरार हो जाता है। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।